जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम हो। हमें अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। अभिष्ट प्रतिशत ए की आय बी से 10% अधिक, जो परसेंट दिया गया है उसको लिख लेना है 10, और अधिक होने का मतलब क्या है, परसेंट हमेशा 100 पे निकाले जाते हैं। अगर अधिक होगा तो 100 में जितना अधिक होगा उतना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। परसेंट है तो 100 रखना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 दहम 100, बटे में आया 11, ये आ गया 11%। अब 100 को हम 11 से अगर भाग करेंगे तो 100 11 से भाग करना है, 11 9 99, 10 में से 9 गया 1, ये आ गया हमारा 9 सही 1 बटे 11, 9 सही 1 बटे 11%। अगला क्वेश्चन है, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय से कितने परसेंट अधिक है। हमें बस क्वेश्चनों में ये देखना है, अगर 1% दिया गया है इस तरीके से तो ये मेथड, 2% दिए गए होंगे तो अलग मेथड। अब यहाँ पर भी 1 ही परसेंट है तो हमें निकालना है बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत जो परसेंटेज दिया गया उसको नोट करेंगे। अब अगर ए की आय बी से 20% कम है, अगर कम होगा तो 100 में से ये घटा देंगे, अगर अधिक होगा तो 100 में उतना ही जोड़ देंगे। तो 20% कम है तो 100 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 80, और परसेंट है 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 कन्नम 2 पंचे 10, कितना आया 25%। यानी बी की आय ए से 25% अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। यहां भी 1 ही परसेंट दिया गया है तो हमें निकालना है अभिष्ट प्रतिशत। 30%, 30 लिख लो, वृद्धि लिखा है तो 100 में 30 जोड़ देंगे, कितना आएगा 130, और गुणे में 100% में बदलना है। 0 से 0 कैंसिल, अब ये आ जाएगा 300 बटे में 13%, ये भी है। अब इसको अगर हमको सही बटे में लिखना है तो 300 को भाग करना होगा 13 से, तो 13 दूना 26, 10 में से 6 गया 4, और यहां कुछ बचेगा नहीं, 0, 13 तियां 39, 13 तियां 39, 10 में से 9 गया 1 और ये कैंसिल, यानी आंसर आया हमारा 23 सही 1 बटे 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो अभिष्ट प्रतिशत, 1% दिया गया और की 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, तो वृद्धि होगी तो 100 में उतना ही जोड़ देंगे, यानी 120, और गुणे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, यानी ये आया 10 को जब 5 से गुणा करेंगे 50 बटे 3, और जब 50 को हम 3 से भाग करेंगे 3 कन्नम 3, 5 से 3 गया 2, 0 तिछम 18, 10 में से 8 गया 2, यानी आंसर आया हमारा 16 सही 2 बटे 3%। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। इस क्वेश्चन में भी 1% दिया गया है तो हमें अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। अभिष्ट प्रतिशत क्या दिया, घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, कमी होने का मतलब 100 में से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा 60, और परसेंटेज 100 पे निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से काट देंगे 2 तियां 6, 2 दूनी 4, यानी 20 का 10 से गुणा करेंगे 200 बटे में 3%। सही बटे में लिखना होगा तो 200 को डिवाइड करना होगा 3 से, तिछन 18, 2 आया, फिर 0 तिछन 18, फिर 2 बचा, यानी हमारा आंसर होगा 66 सही 2 बटे 3%। ये आंसर हो गया। किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। अभिष्ट प्रतिशत, कुछ नहीं करना, 25% कमी करना है तो 25 रखना है,
कमी है तो 100 में से 25 घटा देंगे, अगर वृद्धि होगी तो 100 में 25 जोड़ देते। तो कमी हो रही तो घटाएंगे, कितना आएगा 75 और गुणे में 100, 25 का नाम 25 दिया 75, ये आया हमारा 100/3%। आप 100 को जब हम भाग करेंगे 3 से, 100 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 त्रुक्का 9, 10 में से 9 गया 1 0, 3 त्रुक्का 9 और ये 1, यानी आंसर आया हमारा 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास 2% है, एक है 20%, एक है 50%। अभी तक के जो क्वेश्चन कह रहे थे उसमें केवल एक ही परसेंटेज दिया गया होता था, तो उसमें क्या करते थे, अगर मान लिया 25% दिया, कमी हो रही तो 100 में घटा के लिख देते थे, अगर वृद्धि हो रही है तो उतना 100 में जोड़ के नीचे लिखते थे। अब यहाँ पर क्या है, 2% दिए गए हैं, तो जब 2% दिए होंगे तो क्या करना है हमें, प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि हो रही, तो वृद्धि होने पर क्या होगा 120 गुणे में, दूसरा 50% घट जाती है, 100 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 50, और दोनों के बटवे में हमें 100 रखना है बस। अब एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये, और ये इंटू करने पे आया 60। अब जितना आएगा, अगर ये संख्या 100 से ज्यादा आती है तो जितना ज्यादा आती है उतनी वृद्धि हो जाएगी, अगर 100 से जितनी कमी होगी उतनी कमी आएगी, तो आय में कमी होगी, आय में कमी। और कितनी कमी होगी, 100 में से घटा के हम पता कर लेंगे, 100 में से जब हम 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 40, यानी 40% की आय में कमी हो जाएगी। अगर अभी यहां पर आ जाता है 140, तो 140 100 से कितना ज्यादा है 40, तो 40 क्या हो जाती, अधिक आय हो जाती, यानी 40% अधिक होती। किसी पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो अभिष्ट प्रतिशत 2% दिए गए हैं, तो 25% की कमी, यानी 100 में अगर हम 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा 75 गुणे बिक्री 40% बढ़ जाती है, यानी 100 पे 40 जोड़ेंगे तो 140, और बटे में क्या रखना है 100। जब 2% दिए गए होंगे तो अगर कमी कह रहा तो माइनस कर देंगे, अगर वृद्धि हो रही तो 100 में बढ़ा देंगे और बटे में 100। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25, 2 एकम 2 सती 14, 15 सत्ते 105। अब 105 आया, हमने बताया कि अगर 100 के ऊपर जाता है तो उतनी ही वृद्धि होती है। तो प्रतिशत कह रहा आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, और वृद्धि होगी कितनी 100 में जितना ज्यादा होगा, यानी 105 में से जब 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5%, यानी 5% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20%, 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभिष्ट प्रतिशत। आयत की लंबाई में 20% और 25, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, 25% की वृद्धि जोड़ेंगे 100 में 25 जोड़ देंगे 125, और बटे में क्या रखना है 100, काट दो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 4 एकम 4 दिए 12, गुणा करेंगे आएगा 150। 100 से कितना ज्यादा है 50, जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। अगर अभी 100 से कम आता तो कमी होती, अगर ज्यादा आ रहा तो वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी 150 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 50, यानी 50% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अभिष्ट प्रतिशत। आयत की लंबाई में और चौड़ाई में 10% था 20% की कमी, तो 10% की कमी करेंगे तो 90, 20% की कमी करेंगे तो 80, और बटे में कितना रखना है 100, 0 से 0 0 0 कैंसिल, 9 8 72। 100 से कम आया तो क्या होगा कमी होगी, तो क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी, कितनी कमी होगी 100 में से घटा के देख लेंगे, 100 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो 100 घटाना है 72, 10 में से 2 गए 8, 9 से 7 गए 2, यानी 28%।